अपने अंदर देखना कितनी सकारात्मक ऊर्जा को भरता है। ऐसे बहुत सकारात्मक ऊर्जा भरने के तरीके हैं मेरे पास। जीवन में सब कुछ होना, कभी नकारात्मक मत होना। अरे आप विश्वनाथ के देश में रहते हो। किसके देश में रहते हो? रहते हो नहीं रहते हो? कहां है विश्वनाथ? बोलो जोर से बोलो, काशी विश्वनाथ की। काशी के विश्वनाथ, अरे जो पूरे विश्व के नाथ हैं, जब उनकी शरण में आप रहते हो, फिर अपने आप को अनाथ कैसे मान सकते हो? विश्वनाथ की शरण में रहने वाला कभी अनाथ कैसे हो सकता है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने के लिए जाते हैं। रुक्मणी जी के साथ भगवान पूजन कर रहे हैं और भगवान ने नारद जी को बिठाया, पूजा करके प्रसाद लड्डू दे दिया। लो नारद जी प्रसाद लो। नारद जी ने प्रसाद दिया। देखा रुक्मणी जी के साथ बड़े सुंदर प्रभु। अब नारद जी वहां से निकले, अब दूसरी पटरानी के महल में गए, सत्यभामा जी के। अब तक भगवान ने पूजा तो कर ली, अब भगवान सत्यभामा जी के साथ स्वयं बाल भोग बना रहे। क्या कर रहे? भोग लगना है, तो सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण भोग बना रहे। भगवान को भोग बनाते हुए देखा, भगवान ने भोग लगाया, भगवान को भोग लगाया सत्यभामा जी के साथ। उसके बाद नारद जी को फिर एक लड्डू पकड़ा दिया, लो नारद जी प्रसाद लो। अब नारद जी ने प्रसाद लिया, मना कैसे करें? वहां देखा, वहां भी मेरे प्रभु सत्यभामा जी के साथ। फिर तीसरे महल में गए, वहां कालिंदी जी के साथ मेरे प्रभु को देखा कि आगे मेरे प्रभु बैठे हुए हैं कालिंदी जी के साथ, और प्रातः काल का बाल भोग प्रसाद ले रहे। नारद जी पहुंचे, अरे आइए नारद जी, आइए आइए आइए, सही समय पर आए आप। उनके लिए भी बाल भोग का प्रसाद लगाया गया। नारद जी ने बड़ी मुश्किल से अब वो प्रसाद लिया। प्रातः काल पहले लड्डू खा लिए, फिर भोग खा लिया। इतना चौथी जगह तो अब नारद जी जहां जहां जाते वहां भगवान को अपनी पत्नी और परिवार वालों के साथ संलग्न देखते हैं। कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं कहीं हाथ बटा रहे अपनी पत्नी के साथ। नारद जी धन्य हो गए भगवान की ऐसी लीला को देखकर, और भगवान पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते। नारद जी भगवान की गुणगान को करते हुए वापस ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस प्रकार भगवान की दिनचर्या का वर्णन करते हैं। और फिर पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें जरासंध का उद्धार कराया भीम के हाथों भगवान ने, और भगवान इंद्रप्रस्थ लौटे। और आज पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजन किया। द्वापर युग पूजा का युग है, विग्रह पूजन का युग है। जैसे सतयुग में तप, त्रेता में होम यज्ञ, ऐसे ही द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का पूजन बहुत प्रसिद्ध।
कलिकाल में बोलो धर्म को बढ़ाना है तो दान करो, लेकिन धर्म में आना है तो भगवान के नाम का सुमिरन, उसमें आधार वही है। दान तो धर्म का अंग है। यदि भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो केवल नाम सुमिरन। कल युग केवल नाम बोलो आधारा। आधारा मतलब आधार कार्ड नहीं, कहीं सोचो आधार कार्ड तो लिंक हो ही गया हमारा है? देखो बड़ी समझने की बात है। आपने बैंकों में आधार कार्ड लिंक कर लिया, सब जगह बिना आधार कार्ड के देखो आपको कोई चीज आगे मिलने वाली नहीं है बिना आधार कार्ड लिंक के। ऐसे ही यहां से जब वहां जाओगे ना, जब तक नाम का आधार कार्ड नहीं होगा है, कल युग केवल नाम आधारा। किसी ने मैसेज लिखा कि तुलसीदास जी को तो पहले ही पता चल गया था कि आगे आधार कार्ड की महिमा है? लेकिन उस व्यंग में बड़ा तत्व छिपा हुआ है। वास्तव में जब तक आपने नाम का आधार कार्ड अपना नहीं बनाया वहां के लिए है, तब तक वहां से लिंक बोलो नहीं होगा तो कैसे मिलेगा है? नहीं मिल सकता। इसलिए नाम का आधार लेना बहुत जरूरी है। आज से ही बनवा लो है? जिसने नहीं बनाया वो आज से बना लो। जिसका चल रहा है, जिसने बना रखा है, वो खाली घर के अंदर चुपचाप मत रखो, जगह जगह लिंक करो इस नाम के आधार को। खाना बनाते समय, कहीं यात्रा करते समय लोग मुझसे कई बार कहते हैं महाराज जी समय नहीं होता। मैंने कहा समय नहीं होता तो तू भी नहीं होता। समय है इसीलिए तू है। समय नहीं रहा तो फिर कहां रहेगा कोई? इसलिए ये तो कभी मत कहना समय नहीं है। समय तो है ही। समय है तभी हम हैं। जब हमारा समय चला गया तो फिर जाना पड़ेगा यहां से। तो ये मत कहना कि समय नहीं। और भगवान के नाम सुमिरन के लिए तो वैसे भी आप किसी चीज से बंधे हुए हो ही नहीं, किसी से बंधे नहीं हो। जब चाहे जैसे चाहे भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशी दस हूं। दसों दिशाओं में मंगल होता है और कोई बंधन नहीं है। सोते जागते उठते बैठते और बड़ी आपको तत्व की बात बता दूं, जब अशुद्धि में भी हो तब भी भगवान का नाम लेना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु ये नहीं देखती कि आप शुद्धि में हो या अशुद्धि में। आप नहाए धोए बैठे हो या अभी, मृत्यु कभी इंतजार नहीं करती। आप कहां पर हो, कैसे हो, मृत्यु कहीं भी आ सकती है। इसीलिए भगवान का नाम कहीं पर भी लिया जा सकता है। हर समय लेना है। हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं। इसीलिए एक दिन गाया था हमने, भूलो ना भूलो ना भूलो ना प्रभु याद रहे। दो चीज याद रहे, एक अपनी मृत्यु और एक भगवान। ये हमेशा याद रहे। और जीवन में ऐसे क्षण, ऐसे पल बहुत बिरलों को प्राप्त होते हैं। महाभाग्यशाली लोगों की जीवन में ये उत्सव, ये क्रम जुड़ पाता है।
पीढ़ियां याद करती हैं। वहां जितने पितर हैं ना, कुल में जितने पितर हुए हैं वो सब धन्य हो गए होंगे आज। हमारे कुल में ऐसे ने जन्म लिया, हमारे कुल में श्रीमद् भागवत हुई। मेरे पास शब्द नहीं है इस व्याख्यान के लिए। क्या महिमा है। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सुलभ हो गया, अब तो ऐसे ही मिल जाता है, कोई भी करा लेता है, नहीं कराता कोई भी। आप सोचो दुनिया कितनी बड़ी है। आप यदि यही देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये हुई, फिर हो गई, फिर मिल गई। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखो तो कितने लोगों को मिल पा रही है। फिर आप देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि जिसको आसानी से मिल जाता है ना, उसको उसका मोल नहीं आता। जिसको नहीं मिल रहा है, जो जन्म जन्मांतर में ऐसी चक्कर काट रहे हैं, मैं एक दिन चर्चा कर रहा था, शायद इसी कथा में की थी ना मैंने, कि कथा आयोजन होने वाली थी, उससे पहले ही कितने विघ्न लग गया, अभी तक भी नहीं हुई। 6 महीना हो गया है और ऐसा नहीं कोई चीज की कमी हो। मतलब धन का तो कोई मोल ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जिनके लिए अरबों खरबोपति लोग हैं और करना चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं कर सकते। 3-3 4-4 बार डेट निकल के चली गई, नहीं हुआ। ऐसे ही मिल जाता, ऐसे ही सबको प्रेरणा हो जाती तो फिर बात क्या थी। बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, बहुत जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए इसके लिए। वास्तव में इस कथा ने मेरे जीवन में भी एक अलग तरीके का परिवर्तन कर दिया है। वास्तव में धन्य है श्रीमद् भागवत और धन्य है श्रीमद् भागवत को कराने वाले वो भक्त लोग, धन्य है वास्तव में। अब थोड़ा सा समय शेष रह गया। देखो 7 दिन तो मैंने इतना कह दिया है, इतना आप लोगों से श्रीमद् भागवत में एक बड़े अद्भुत भक्त का चरित्र है जिसका नाम है सुदामा। क्या है? सुदामा। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, भगवान ने साल्व का उद्धार किया, भगवान ने दंतवक्त्र का उद्धार किया, भगवान ने विदुरथ का उद्धार किया। और इसके बाद बलराम जी तीर्थ यात्रा को चले गए और उसके पश्चात वही तीर्थ यात्रा में बलराम जी ने बलबल का उद्धार किया। इसके बाद श्री कृष्ण और सुदामा का संवाद है। श्री कृष्ण सुदामा संवाद आप लोगों ने श्रवण किया है। सुदामा जी भगवान से मिलने गए थे, भगवान से मिलने गए थे, बोलो, या मांगने गए थे? हाँ, मांगने नहीं गए। अच्छा, मांगने नहीं गए थे ना? मांगने गए थे या नहीं?
जोर से बोलना, सब हाथ उठा दो, एक मत हो दो, एक मत उठा दो, अगर एक मत हो तभी उठाना। सुदामा मांगने गए थे या नहीं गए थे? मैं हाथ नहीं उठा रहा, बोलो। मैंने हाथ उठाने को बोला, कुछ बोलने को नहीं कहा। जो ये मानते हैं कि सुदामा जी भगवान से मांगने नहीं गए थे, वो हाथ उठा लो। अब कौन कह रहा है कि सुदामा, कौन सोच रहा है कि सुदामा भगवान से मांगने गए थे? हाथ उठाओ। जिन्होंने नहीं उठाया वो उठाओगे, अब उठाओ अब। अरे कितना आप लोगों को बेइज्जती का डर है, नहीं? कहीं कुछ कह देंगे, कहीं कुछ। अब मैं देखो दोनों बात बता देता हूं आपको। सुदामा जी भगवान से मांगने नहीं गए, लेकिन सुदामा जी मांगने गए। सुदामा जी भगवान से मांगने नहीं गए, सुदामा जी भगवान को मांगने गए। किसको मांगने गए? हाँ, समझ गए बात? सुदामा जी भगवान से मांगने इसलिए नहीं गए क्योंकि दुनियादारी की कोई वस्तु की चाह नहीं थी, लेकिन भगवान को मांगने गए थे कि प्रभु कभी हमारे घर में भी आप दर्शन देंगे। हर बार गाता हूं आप लोगों को, हर बार सिखा कर जाता हूं यहां से। बस हफ्ते 10 दिन तो याद रख जा, फिर भूल जा है। जहां अमावस्या आई, दूसरा पखवाड़ा आया, आप लोग भी भूले हैं। रोज आपसे गवाता हूं, रोज गाते। भगवान के मंदिर में जाते हो तो भगवान से मांगने मत जाया करो, भगवान को मांगने जाया करो। भगवान के मंदिर में गए, इतनी लंबी लिस्ट है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। अब शुरू में तो भगवान को भी आस रहती है, चल मैं इसकी पूरी कर देता हूं, कल को तो ये मुझे मांगने आएगा, कहेगा चलो। ऐसे ही करते करते पूरा जीवन बीत गया, लेकिन ना तो कभी लिस्ट खत्म हुई, ना कभी भगवान को घर में निमंत्रण दिया। वास्तव में हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान से आवश्यकता है? हमें भगवान से आवश्यकता है कि एक ये जो बैठा है कि दुनियादारी के सारे काम करा देता है? जैसे दुनियादारी में चलिए ना, घूसखोरी, अरे वो फलाने के पास चले जाओ, वो कुछ ले दे के तेरा काम करा देगा, है? ऐसे ही हम लोग पहुंच जाते हैं भगवान के पास भी, अपनी बुद्धि लगाते वैसी, और भगवान को चढ़ाया हमने मीठा फल, और ये लो प्रभु 101 रुपए की भेंट, अब मेरा ये काम हो जाना चाहिए। भगवान भी मुस्कुराते हैं, वारे मनुष्य, किस लिए भेजा था तुझे यहां? है क्या क्या कह के आया था गर्भ में? कितनी बड़ी बड़ी स्तुतियां कर रहा था, वहां उल्टा लटका हुआ, और यहां आके देखो मेरा ही दिया हुआ है, मेरा ही दिया हुआ मुझको दे रहा है, वो भी पूरे अभिमान के साथ कि दे रहा हूं तो मेरा काम पूरा होना चाहिए। देखो
देखो दुनिया की साधन जो है वो आपको मिलेंगे आपके प्रारब्ध के कर्म से, ठीक है? किससे मिलेंगे? यदि आप बुआई करके आए हो जिस जिस साधन की, वो साधन ही आपको मिलेंगे, साधन दुनिया के। लेकिन भगवान को साधन के लिए प्रेम मत करना कि हमारा तो भगवान से प्रेम है, साधन की प्राप्ति के लिए नहीं। वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। तो सुदामा भगवान से मांगने नहीं गए, बल्कि बोलो ऐसे ही जब आप भगवान के मंदिर जाते हो तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप हमारे घर पर विराजमान होए, आप मेरे हृदय में विराजमान होए। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करना, मैं ऐसी कृपा करना तेरी याद बनी रहे, तेरी याद बनी रहे, बस। यदि वो रहेगा तो फिर बाकी की चीजें आपको विचार करने की, सोचने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, किसी को लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? ईमानदारी से बताना, दिमाग मत लगाना। यहां पर जवाब देना है तो हम दिमाग लगाएं, ईमानदारी से। लक्ष्मी जी की ना, लक्ष्मी जी किसका है? दीपावली के दिन करते हो नहीं करते हो? करते हो कि नहीं? तो लक्ष्मी जी यहां किसने बोला? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई हाँ, एक वो आता था ना पुराना, वो याद आ रहा है। वो पूछता था सर में दर्द है, तो कहता हाँ। वो कहता था तेरे नाक भी बंद है, कहता था हाँ। वो कहता था अच्छा बदन दर्द भी है, तो वो खिंच जाता था, कहता हाँ भाई हाँ, बोलता था ना। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आराधना किसकी करते हो? करते हो? अच्छा, लेकिन विचार करो कि लक्ष्मी जी को जब आप बुलाओगे, जब आप लक्ष्मी जी को बोलोगे जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, बोलो तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। हर माने शिव जी, विष्णु और विधाता माने, विधाता माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का नाम ही विधाता है, विधाता और किसी का नाम नहीं है। विधाता यानी जिसने इस विधि का निर्माण किया है, इस सृष्टि की विधि का, वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो विधाता माने, बोलो तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। तो लक्ष्मी जी को आप बुलाओगे, अब बुलाओगे तो भगवान को किसी का भी आह्वान करोगे तो वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। ऐसा तो नियम है कि जिसको आप बुलाओगे वो आएगा। अब लक्ष्मी जी को जब आप बुलाते हो तो लक्ष्मी जी आ गई। अच्छा, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है ये बताओ, जोर से बोलो। अब लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। क्या है? जोर से बोलो, उल्लू। ठीक है। अब लक्ष्मी जी को आपने बुला लिया। जब अकेली लक्ष्मी आएगी तो कैसे आएगी? उनका वाहन क्या है? बोलो, उल्लू। उल्लू में बैठ के आ गई।
अब उल्लू में बैठ के आई। अब लक्ष्मी जी का एक नियम है, लक्ष्मी जी ने भगवान श्री नारायण से विवाह किया तो उनका केवल एक ही प्रार्थना की उन्होंने नारायण से। उन्होंने कहा मुझे आपके चरणों की सेवा करनी है। किसकी करनी है? चरणों की सेवा। आपने देखा भी होगा भगवान शेष सैया पर लेटे रहते, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं तो उनके चरणों को केवल स्पर्श करती हैं, दबाती भी नहीं, कि मेरे हाथ कठोर हैं और भगवान के चरण बड़े कोमल हैं। कहीं मेरे हाथ का निशान न पड़ जाए भगवान के, क्योंकि भगवान के पाद पंकज कहा है ना, उनके पैर भी कमल के समान कोमल है। अब लक्ष्मी जी ने, ऐसा नियम है लक्ष्मी जी का जो उन्होंने विवाह के समय ही ठाकुर जी से वरदान मांगा था। अब आपने लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी आई किस में बैठकर? उल्लू में बैठकर। अब वो नारायण से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, इसलिए फिर वो क्या करती है, वो अपने वाहन उल्लू को बिठा जाती है वहां और अपना। तो लक्ष्मी जी आई, आपने बुलाया, उल्लू में बैठकर आई, आपको उल्लू बनाया और बोलो चली गई। तो इसीलिए 2 दिन तक तो खुशी खुशी मनाते हो और फिर जब लक्ष्मी उल्लू बनाकर चली जाती है फिर दहाड़े मारते हो, हैं? लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा अपना निज अनुभव तो यह है कि यदि आप वर्ष भर में रोज बुलाते होगे तो पता नहीं, लेकिन अगर दीपावली के दिन भी लक्ष्मी जी को बुलाते हो तो उस दिन लक्ष्मी जी को ना बुलाओ बल्कि नारायण को बुलाओ। श्री नारायण जी को बुलाइए। अब नारायण जी को आपने बुलाया, मान लीजिए लक्ष्मी जी को नहीं बुलाया, लक्ष्मी जी को और कोई बुला रहा है, ठीक है, आपने बुलाया किसको? नारायण को। अब नारायण जब आएंगे तो किस पर बैठकर आएंगे? बोलो। नारायण का वाहन। और गरुड़ क्या काम करता है? गरुड़ सर्प को खाता है, मार देता है। सर्प का मतलब होता है विपत्ति, सर्प का मतलब होता है संकट, और गरुड़ जी विपत्ति और संकट का नाश करने वाला है। अब आपने नारायण को बुलाया, हे नारायण, हे प्रभु आइए विराजिए। लक्ष्मी जी को तो बुलाया नहीं। अब आरंभ में तो लक्ष्मी जी को थोड़ा रहेगा कि भाई मुझे बुलावा नहीं दिया, तो लक्ष्मी जी नहीं आई, लक्ष्मी जी चली गई कहीं और। अब आपने नारायण जी को बुलाया, कुछ दिन आप नारायण जी को पूछते रहे, नारायण जी को मनाते रहे। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया, जब अकेली गई, अब नारायण तो रह ले लेकिन लक्ष्मी जी को तो भगवान नारायण की सेवा करनी है। अब कुछ दिन और जगह रहकर भी लक्ष्मी माता फिर वहीं पहुंचेंगी जहां श्री नारायण जी विराजमान होंगे। फिर आप चाहे लक्ष्मी जी को बुलाओ चाहे लक्ष्मी जी को ना बुलाओ, जो नारायण को बुला लेगा उसके घर में लक्ष्मी स्वतः ही चलकर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसलिए इस संसार के सुख साधन जो लक्ष्मी कही जाती है उसके पीछे न लगो, है नहीं तो उल्लू ही बन जाओगे।
है? उसके पीछे न लगो, यदि पीछे लगना है तो किसके लगो? अरे जोर से बोलो एक बार, नारायण के पीछे लगो। नारायण के पीछे लगते रहोगे तो फिर पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी अपने आप ही आ जाएंगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और फिर लक्ष्मी जी जब नारायण के पास आएंगी तो फिर सदा के लिए स्थिर हो जाएंगी। भाई समझने की बात है, ये तो इतना ज्ञान प्राप्त होकर, इतना सत्संग सुनकर भी यदि आपके मन में नहीं बैठा, बात नहीं बैठी, तो फिर कथा करनी भी बेकार। और कथा बोलो, फिर हमने समझो ये 7 दिन बेकार ही नष्ट कर दिए। हमारा तो काम ही है? और इतनों में से यदि एक ने भी कथा ध्यान से सुन ली होगी, और किसी ने सुनी हो ना सुनी हो, भाई जिन्होंने कथा करवाई है उन्होंने तो सुनी ही होगी, क्यों किरण जी? सुनी है ना। बस देखो भाई, अपना काम दुनियादारी की बात भी है, तो हमारा काम तो आयोजक को प्रसन्न करने का है। नहीं, हमने तो वैसे ही चलना जैसा आयोजक कहेगा। तो यदि आप लोगों के किसी के एक के भी जीवन में यदि मेरी एक भी बात लग गई और आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, तो समझो कि श्रीमती किरण जोशी जी का ये कथा करना, ये कथा में जो कुछ भी लगा है ना, वो सब सफल हो गया, सब सफल हो गया। तो वो कथा सफल हो। इसलिए मैं तो कथा में मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कथा हजारों लोगों के बीच में भी करी हुई है, और मैंने कथा 4-4 लोगों के 4 माता जी बैठती थी और मैं कथा करता था मंदिर में। तो ना तो मुझे वो हजारों लोगों के बीच में कुछ ऐसा लगा कि कुछ अलग कथा करनी है, ना ऐसा लगा कि इनके बीच में कुछ अलग करनी है। अपने तो ठाकुर जी ने जो जो भाव अंदर प्रकट होते जाते हैं वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं अपनी टूटी फूटी वाणी से। देखो, मैंने कभी साधन नहीं किया, मैंने तो उसकी कृपा को अनुभव किया है, एक एक पग पग पर। और आज 7वें दिन की कथा है ना, आपको एक बात बता दो, भगवान की कथा कभी कलाकारों से मत सुनना, भगवान की कथा विद्वानों से भी मत सुनना। अनुष्ठान की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग चीज है, वहां पर विद्वता ही चाहिए कर्म कांड के लिए, जहां पर सब कुछ चाहिए। और देखो, इतने बड़े बड़े विद्वजन बैठे हुए हैं, आपका साप्ताहिक मूल पाठ भी हुआ है ना। तो असली भागवत का अनुष्ठान तो ये है, आपका 1.25 लाख गायत्री, यहां पर मंत्र का पाठ भी हुआ है, 1.25 लाख गायत्री। ये अनुष्ठान, ये कर्म है, विद्वजन है, उसके लिए आचार्य है, उसके लिए उपव्यास है। और देखो, वाह वाही हम लूटे जा रहे हैं। थोड़ी देर आप लोगों को सत्संग सुना दिया, थोड़ी सी कीर्तन कर दिया, वाह वाही मैं लूटे जा रहा हूं। तो ये क्या है? ये सब भगवान की क्या है? कृपा ही तो है, बड़ी कृपा है उस ठाकुर की। बस जीवन में इतना जरूर है, ये जो व्यास गद्दी है, ये कभी मेरे कारण कलंकित ना हो। ये जो व्यास गद्दी है, कभी मेरे कारण अपमानित ना हो। मैं हर उस व्यास गादी पर बैठने वालों का बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय है व्यास गादी पर बैठने वाले। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रत्येक व्यास गादी पर जो बैठे, उसको अपने जीवन में थोड़ा बहुत नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, वरना उसको व्यास गादी को
अपमानित नहीं करना चाहिए। बहुत मर्यादा है इस प्यास का। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग गद्दी से धन्य होते हैं। कुछ लोगों को गद्दी मिल जाती है इसलिए उनका नाम हो जाता है, क्योंकि उनको गद्दी मिल गई। उनका कोई रोल नहीं है, उनको तो गद्दी मिल गई इसलिए वो धन्य हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ये गद्दी धन्य हो जाती है। श्री शुकदेव भगवान जैसे कुछ लोग गद्दी से धन्य होते हैं और कुछ लोगों से ये गद्दी धन्य हो जाती है। तो अपना जीवन ऐसा बनाए कि जिससे ये गद्दी धन्य हो जाए। बहुत त्याग चाहिए, बहुत त्याग चाहिए। सबके बाद में धन्य आप ही हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि भक्तों का धन्यवाद किया जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर ही वो परमात्मा, वो ठाकुर बैठा हुआ है। सुदामा जी भगवान से मांगने नहीं गए, बल्कि भगवान, बोलो, तो अब जब भी जाना भगवान को मांगना, भगवान से, क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अरे तुम वैसे ही सोचो, भगवान के कितने हाथ हैं? नारायण के कितने हाथ? अब इसमें भी विचार करोगे क्या? इसका मतलब आपने नारायण दर्शन किया ही नहीं आज तक। भगवान नारायण के कितने हाथ? चतुर्भुज। शिव जी की आरती गाई है ना आप लोगों ने? है? वास्तव में वो शिव जी की आरती नहीं है। लो, एक बात और आप कहोगे, पता नहीं महाराज जी कैसी कैसी बातें करते हैं। वो शिव जी की आरती नहीं है, वो त्रिदेवों की आरती है। किसकी है? नहीं आ रहा मेरी बात पे विश्वास? चलो, पहला अंतरा। हाँ जी। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि, ओम हर 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 तो दो भुज, बोलो। अरे दो भुज किसके? दो भुज ब्रह्मा जी के। किसके? बोलो। दो भुज किसके? अब आपको एक और नई बात पता लगेगी। अभी देखो, दो भुज किसके? अरे मैं बता रहा हूं तो बोलो। ब्रह्मा जी के। 4 भुज विष्णु जी के। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज। 10 भुजाएं किसकी? भगवान शंकर की, क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख। कितने? आपको लगता होगा भगवान शंकर 5 मुखी है। अब चलो अगली लाइन में आओ। एकानन चतुरानन पंचानन, बोले। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, ब्रखवाहन साधे, ओम हर हर
मुख भगवान विष्णु का एक है। भुजाएं कितनी? भुजाएं कितनी? एकानन चतुरानन ब्रह्मा जी, एकानन चतुरानन। और आपकी आरती बता रही है कि भगवान शिव के कितने मुख हैं। अब अभी पहली लाइन में आपको लग रहा था कि मैं कहीं ऐसे ही बोल रहा हूं। एकानन भोले, समझ गए बात? 5 मुख किसके? भगवान शिव शंकर के। अब सवारियां देखो, किसका वाहन क्या है? हंस सवारी किसकी? ब्रह्मा जी की। हंसा सन गरुड़ासन, गरुड़ासन भगवान विष्णु का ब्रकवाहन। ओम सोचा चलो इतने भी नहीं समझ में आए, फिर कहा अक्षमाला अक्षमाला किसकी हुई? ब्रह्मा जी, तुलसी, अक्षमाला। और वनमाला किसकी? और रुंडमाला भगवान शिव के गले में रुंडमाला। और भी बताऊं? अब कपड़े कैसे पहने हुए देखो, कि कौन कैसे कपड़े पहनता है? श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। अब वस्त्र कैसे? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र किसके? ब्रह्मा जी के। पीत वस्त्र किसके? पीतांबरधारी कौन? भगवान नारायण। और बागंबरधारी भोलेनाथ। इसीलिए उनको कहते हैं मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। मृगाधीश, मृगाधीश का चर्म, समझ में आई बात? मृगाधीश का चर्म, समझो बात को। मृगाधीश यानी जो मृग के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, यानी सिंह। मृगाधीश, देखिए शब्द कितना अटपटा है। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मृगाधीश जो मृग पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी सिंह, बाघ, बागंबर, उसका चर्म। मृग का चर्म नहीं, जो मृग के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है उसका चर्म। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम। ठीक? तो श्वेतांबर, पीतांबर और बागंबर। अब किसके साथ कौन चलता है? भगवान श्री हरि के साथ। अरे अभी तो आरती में गाया, फिर भूल गए। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे हर हर हर
भगवान विष्णु के साथ सनकादि, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मादि, उनके साथ ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, और भोलेनाथ के साथ भूत प्रेतों की टोली है, भूत प्रेतों की टोली मेरे बाबा के साथ। तो पूरी आरती में तीनों देवताओं के पूरा पूरा वर्णन किया गया है। रोज गाते हो, सुबह भी गा रहे हो, रात को भी गा रहे हो। तो आप लोगों ने देखा होगा आरती शुरू होते समय, इसलिए मैं चला जाता हूं, इधर आरती शुरू हुई और उधर में है? पूरे जीवन आरती गाते रहे, आरती गाते रहे, लेकिन यही नहीं पता चला आरती का मतलब क्या है। आरती गाई नहीं जाती, आरती सुनाई जाती। आरती स्तुति गाई जाती है। देखो एक फर्क और बता देता हूं आपको, आरती गाई नहीं जाती, आरती क्योंकि दुख दर्द गाया नहीं जाता, दुख दर्द सुनाया जाता है। और आरती का अर्थ होता है जो आरत जन, जो दुखी जन के द्वारा गाई जाने वाली, कही जाने वाली जो स्तुति है, जो बात है, उसका नाम है आरती। इसलिए आरती गाई नहीं जाती, आरती बोलो सुनाई जाती है। और स्तुति गाई जाती है जिसमें भगवान का स्तुति, भगवान की अलग अलग करार विंदे, जैसे भगवान की स्तुति है, और स्तुति है अधरम मधुरम है, ये भगवान की स्तुति। उसमें भगवान के श्रृंगार का, भगवान के मुखारविंद का, उसमें भगवान के गुणानुवाद का वर्णन। आरती, आरती जो शब्द बना है आरत से बना है। किससे बना है? आरत। आरत का मतलब होता है दुखी, जो दुख में है। तो दुख दर्द सुनाया जाता है और स्तुति गाई जाती है। ठीक है, अब आरती आपकी समझ में आ गई। और भी कुछ रह गया इसमें? इसमें तो और कुछ नहीं रहा ना। इतनी आरती, ये त्रिदेवों की आरती है। किसकी है बोलो? त्रिदेवों की। और तीनों देवता ओम में, ओम प्रणव में व्याप्त हैं। ओम तीन, इसके अंदर तीन शब्द हैं, अ उ और म। क्या है? अ उ म। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेवों का ये शक्ति है, प्रणव। इसलिए ओम शब्द नहीं है, ओम शब्द नहीं है, ओम प्राण है, प्रणव है। ओम को इसलिए प्रणव कहा जाता है। इसलिए कई बार लोग, वो उच्चारण के ऊपर है कि कैसे लगा हुआ है। कहीं पर ओम शब्द भी है, कहीं पर ओम प्रणव भी है, लेकिन यहां पर जो ओम है वो क्या है? प्रणव है। तीनों देव समाये हुए हैं ओम की शक्ति में। ठीक। तो सुदामा जी की बात कर रहे थे हम। सुदामा जी रहते थे पोरबंदर में। कहां रहते थे? गुजरात में। और भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान के मित्र भी थे। जब भगवान पढ़ने गए थे तब इनकी मुलाकात हुई थी भगवान श्री कृष्ण से। भगवान से बड़ा प्रेम करते, लेकिन घर गृहस्थी में ऐसे व्यस्त हो गए कि कभी भगवान से मिलने का मौका नहीं मिला। याद करते हैं भगवान को रोज, लेकिन सुदामा जी के प्रारब्ध के कुछ कर्मों के कारण उनको दरिद्रता का कलंक लग गया। क्या लग गया? दरिद्रता का कलंक। ये माथे में ब्रह्मा जी ने दरिद्रता लिख दी। क्या लिख दी? अभी ऐसा कोई टेस्ट हुआ है जो मुझे पता लगा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि
मनुष्य का एक ऐसा टेस्ट हुआ है कि पुराने लोग कहते थे ना कि माथे में पूरा वो लिखा रहता है करके। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी लिखा है वो यहां, तो अभी कुछ वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया है तो यहां पर कुछ उनको लिपि सी प्राप्त हुई है। बस अभी तो आरंभ हुआ है, टेस्ट हुआ है, तो यहां कुछ लिपि आकार में कुछ कुछ दिखा है उनको। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो बता रखा है, कहां लिखा रहता है? ब्रह्मा जी यही लिख देते हैं पूरा। अच्छा, यहां लिखा जाता है, जो भी कुछ लिखा जाता है ना, वो लिखा जाता है उल्टा। कैसे? बोलो। उल्टा लिख दिया। तो हमारे माथे में कुछ जो भी हमारे प्रारब्ध से उल्टी लकीरें लिख दी गई है, हाँ? अब सीधी कैसे होंगी? बोलो। कभी वो स्टैम्प पेपर स्टैम्प देखिए, स्टंप जो लगती है वो कैसी होती है? वो उल्टी, उसकी बनावट उल्टी होती है, लेकिन जब वो पेपर पे लगती है तो फिर क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। ऐसे ही हमारे माथे पर जो उल्टी लकीरें हमारे प्रारब्ध के कारण ब्रह्मा जी ने लिख दिए हैं यहां, जब उस मस्तक को आप श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा दोगे तो वो क्या हो जाएंगी? वो उल्टी लकीरें सीधी हो जाएंगी। ठीक है, सीधी हो जाएंगी। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु अपने चरणों में रखना बस। हम लोग इतने कुछ आवाज सी आ रही थी। कितने बज गए? आज 7वां दिन है। आज 7वां दिन है। अरे मैं छोड़ी उल गाड़ी में। आज मेरी जिम्मेदारी, कथा के बाद 4-4 करके मैं छोड़ के आऊंगा घर में। चलो तुम बैठो तो सही। अब इतना समय देखो और वो कर दिया आप लोगों ने। मेरे को तो कथा क्या, मेरे तो आखिरी श्लोक बोल देता हूं। बोल दूं? बोलो। कल से कोई मजबूरी नहीं है। बोल तो दिन में 12 बजे भंडारा है जल, बस ओक बाद नमस्कार करो। तुमने अपन घरों मेले, मुझे तो कल रात तक दिल्ली भी पहुंचना है। कल यहां कार्यक्रम पूरा करके आधी रात तक दिल्ली पहुंचना है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलिए, माता जी लोगों का मुझे पता है, अब नहीं 4 साल से मुझे पता है 6 बजे के बाद वो कैसे बैठती है, क्योंकि घर में बहुत। तो सुदामा जी का चरित्र आप लोगों को विदित है। मैं सुदामा जी के माध्यम से जो आप लोगों को बात समझाना चाहता था इस कथा में, वो बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। सुदामा जी की पत्नी ने, जब सुदामा जी का मन हुआ भगवान से मिलने का, तो 3 मुट्ठी, अब ज्यादा भी दिए हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, छोड़ो, विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने खाई 3 मुट्ठी, भगवान ने खाई भी केवल 2, तीसरी में तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन खा ही लिया। लेकिन आप लोग नाटक देखते हो ना, इससे बुद्धि नाटक जैसी हो जाती है। भगवान ने 3 लोक नहीं दिए सुदामा जी को, 3 लोक के बराबर वैभव दिया। जितना 3 लोक का वैभव होता है उतना सुदामा जी को दिया। आई बात समझ में? वैभव दिया, वैभवशाली बना दिया। 3 लोक के बराबर जितना वैभव होता है वो सुदामा जी के पास, ठीक है। तो
3 मुट्ठी लेकर गए चावल, कुछ पड़ोस में से लेकर आई, भगवान से मिलने गए, भगवान से मिले। सुदामा जी के मन के अंदर कभी यह भाव नहीं आया कि मेरा मित्र द्वारकाधीश है, मैं कुछ मांग लूं। और भगवान भी देखिए अपने मित्र के मान को बढ़ाते कैसे। सुदामा जी बहुत दिन रहे द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण से मिले। आप लोगों को पता है कैसे मिले, क्या हुआ। जब सुदामा जी वापस आने लगे ना, तो भगवान ने जो उनको वहां वस्त्र आदि पहनने के लिए दिए थे, वो सब वस्त्र आदि उतरवा दिए, और जिस फटी धोती में सुदामा जी आए थे वही फटी धोती पहनाकर विदा किया। सुदामा जी धन्य हुए। सुदामा जी को ऐसा विचार नहीं आया। सुदामा जी धन्य हो गए, मेरा मित्र, मेरे प्रभु कितने दयालु, कितने कृपालु हैं, मुझसे कितने अच्छी तरह मिले। और सुदामा जी प्रसन्न होकर जा रहे। जैसे ही सुदामा जी द्वारकाधीश के महल से बाहर निकले, सारे लोगों ने जब सुदामा जी को देखा तो कहा, धन्य है सुदामा, धन्य है सुदामा। क्यों? जिस हाल में आए थे, अरे द्वारकाधीश के महल में आज तक जो भी गया खाली हाथ गया और भरे हाथ वापस लौटा। लेकिन एक ये सुदामा मित्र को देखो, जो अपने इतने बड़े मित्र के पास जाकर भी खाली हाथ गया, और भगवान ने पूरे जगत में सुदामा जी के मान को बढ़ा दिया। और जब तक सुदामा जी घर पहुंचते, तब तक तो भगवान पहले ही वहां पहुंचे हुए थे। और सुदामा जी जब तक पहुंचते, उनकी पत्नी, बच्चे, और वहां उस वैभव को देखकर सुदामा जी अचंभित हो गए। अंदर पहुंचे, सुदामा जी की पत्नी ने, सुशीला जिनका नाम है, स्वागत किया। सुदामा जी कह रहे, ये सब कैसे? बोले, तुम्हारे मित्र तो यहां तुम्हारे जाते ही पहुंच चुके थे, ये सब व्यवस्था वही कर रहे हैं इतने दिन से। और सुदामा जी अंदर जाकर देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है सुदामा जी के घर में। क्योंकि सुदामा जी भगवान से लेने नहीं गए, भगवान को लेने गए। अब जब भगवान आएंगे तो फिर सारी व्यवस्था भी अपने आप बन जाएगी। धन्य कर दिया सुदामा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत में इसके पश्चात फिर यदुकुल के संहार की कथा है। उसके पश्चात कलयुग के धर्म बताए। सुखदेव जी ने, ध्यान से सुन लो 2 मिनट। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश किया और एक बात कही कि यदि परीक्षित तू चाहे तो मैं तुझे अभय कर दूं, कि तक्षक जब तक मैं हूं तब तक आएगा नहीं। लेकिन परीक्षित जी हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हे सुखदेव भगवान, हे मेरे गुरुदेव, मैं तो अभय उसी दिन हो गया था जब आपने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा था। कौन परीक्षित, कौन तक्षक? ये शरीर परीक्षित है, लेकिन वास्तव में जो परीक्षित है वो तो कब का भगवान के साथ एकाकार हो चुका है। और ध्यान रखना, मुक्ति कभी मरकर नहीं मिलती, मुक्ति जीते जी ही मिलती है। बड़ी लंबी चर्चा है सत्संग, मुक्ति जीते जी मिलती है। हाँ, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, रहा ही 4 फल अछत तनु, अछत तनु। इस शरीर के समाप्त होने से पहले ही 4 फल कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लाए 4 फल अछत तनु।
साधु समाज पर्याप्त। मरकर मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो जीते जी मिल जाती है। और तब श्री सुखदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, उनका पूजन किया परीक्षित जी महाराज ने, और उनको विदा किया, प्रणाम किया। उसके पश्चात कहते हैं कि परीक्षित जी को परम गति की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। इसके बाद उनके पुत्र ने जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ किया। फिर आगे मार्कंडेय जी की तपस्या आदि और भगवान के स्वधाम गमन की कथा। उसके पश्चात फिर श्रीमद् भागवत की विशेष सूची और फिर श्रीमद् भागवत की महिमा। इसके बाद एक बड़ा छोटा सा मंत्र है, आप लोगों के जीवन में बड़ा काम आएगा। कोई भी भगवान का कार्य, कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य, उसकी समाप्ति पर 3 बार श्री हरये नमः, क्या श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, इसका यदि आप उच्चारण करते हैं तो आपकी पूजा में, पाठ में, किसी भी अनुष्ठान में जो भी कमी हो, जो भी भूल चूक रह गई हो, भगवान उसको क्षमा करते हैं और उस दोष को दूर कर देते हैं। आइए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ करके फिर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सभी लोग अवश्य ही इसका पाठ कर लें। मातृशक्तियों से निवेदन है कि वो पल्ला सिर पर कर लें और मेरे साथ साथ दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम। आया समझ में? समझ में आया? देखिए कलिकाल की महिमा है, इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने, श्री सुखदेव भगवान ने कहा नाम संकीर्तनम यस्य, नाम कीर्तन की महिमा को गाया और इस श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम। नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और देखिए आज जो किरण जोशी जी ने किया उसके लिए भागवत क्या कहती है? अरे संत समागम वो जन किस्मत वाले हैं, जो वो जन किस्मत वाले हैं, जो प्रेम से हरि गुण गाते हैं, प्रेम से हरि गुण गाने वाले। तो कल फिर आया मुरली बजाना। विष्णु राजमति विष्णु समस्वेशो विष्णु सूरज विष्णु भोधिवैष्णवति विष्णुरेचा इदं विष्णवे सते लक्ष्मी च पत्न्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसनो व्यात्तम् ईशं निशाणमुं गाण सर्वलोकमयी गाण
धन्यवाद करते रहे। आराम से